अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब हमारी ये जो क्लास है कैरेट कपकेक्स की क्लास अरेंज होने वाली है 2 जनवरी को इंशाल्लाह 2025 की पहली क्लास होगी ये। और इसकी फ़ीस है सिर्फ 500। व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप इस पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपने सिर्फ फ़ी पे करनी है, रुबा आपको रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपको ये कट करके भी दिखा दिए हैं। फुल प्रूफ रेसिपी है और बहुत ही मॉइस्ट है। बहुत यमी कपकेक्स होंगे और बहुत झटपट बनने वाले, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। और बिल्कुल जो लोग कैरेट केक लवर हैं, जिनको कैरेट केक बनाने में थोड़ा सा तरद्दुद होता है कि भाई लंबी रेसिपी है ये फटाफट से बन जाएंगे और आप लोग अपने कपकेक मेन्यू में इसको ऐड कीजिए। और यकीन मानिए कि जिसको भी आप खिलाएंगे वो इसको बेहद बेहद पसंद करेगा, क्योंकि ये बहुत यमी कपकेक्स होते हैं। डिफरेंट फ्लेवर है और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसको कितने में सेल करोगे। और इसकी दोनों फ्रॉस्टिंग मैं बताऊंगी, एक whip क्रीम वाली तो मैं आपको बना के दिखा दूंगी, दूसरी वाली रिटर्न रेसिपी आपको मिल जाएगी जो हम बटर क्रीम के साथ बनाते हैं, ठीक है। पूरा प्रोसेस है, इसमें बीटर यूज़ नहीं होगा, बटर यूज़ नहीं होगा, बहुत ईजी है। तो मुख्तसर ये है कि बहुत अच्छी रेसिपी है, यू कैन ज्वाइन। और ये देखिए जी, इसकी फ़ाइनल लुक है और आप जैसे मर्ज़ी डेकोर करो, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगी। और इसके लिए सिर्फ आपकी 2 डे की हेल्प होगी, व्हाट्सएप 2 डेज़ हेल्प होगी कि आप लोग बनाओ, को मुश्किल आए तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। चले जनाब, ये ज़रा मैं आपको इसलिए डिटेल से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और आपके जहन में अगर कोई डाउट हो कि नादिया कैसे कपकेक्स होंगे, किस तरह के होंगे। और होता ही है ना, बंदे ने एक चीज़ नहीं खाई होती है तो आइडिया भी नहीं हो रहा होता कि यार कैसे गाजर के कपकेक्स किस तरह के होंगे। लेकिन बिलीव करें, जब तक आप नहीं एक चीज़ खाते आपको नहीं आइडिया होता, जब आप खाते हो तो आपको पता चलता है। कपकेक्स आप देख लो। अच्छा, ये वाले कपकेक्स ना इतना राइस नहीं होते हैं, लेकिन फ्लैटन होते हैं, लेकिन बहुत बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आपको कि नादिया तारीफ़ें ही करी जाना बस। तो जाहिर सी बात है, फिर मैं आपको कैसे बताऊँ कि ये इतनी अच्छी चीज़ है, तारीफ़ें कर करके ही बता सकती हूँ ना, ठीक है। और इसलिए इसकी फ़ीस मैंने इतनी कम रखी है ताकि सब लोग सीखें। और कपकेक्स तो ऐसी चीज़ है कि हर कोई बना सकता है, और सबसे अच्छी बात पतीला में भी बना सकते हो, उससे भी अच्छी बात ओवन में भी बना सकते हो। यस, दोनों अच्छी बातें मैंने बता दी हैं। और इसके अलावा जनाब, इसको आप जो जैसे वेडिंग्स होती हैं, शादियों में आप लोग डिज़र्ट टेबल, अगर कोई आपको ऑर्डर आता है, आप डिज़र्ट टेबल के अंदर इसको सेट कर सकते हो। आप जो है ऑर्डर पे भी इनको सेल कर सकते हो, क्योंकि गर्मी सर्दी ये चलते हैं, कपकेक्स तो चलते हैं, ठीक है ना। इसमें हर कोई ज़रा शौक से भी खाता है, मज़े से खाता है, इंजॉय भी करता है, और छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, ये थोड़े डेंस होते हैं, ठीक है। इसका टेक्सचर मैंने आपको कल दिखाया था ना, ये थोड़े से डेंस होते हैं। और मतलब देखने में आप जब इसे खाते हो ना तो मॉइस्ट बहुत होते हैं और बड़े स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको काट के इस वजह से दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। और प्लीज़ इग्नोर माय हैंड्स, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने टॉपर बनाए थे, ये कैरेट्स बनाई थी। अच्छा जनाब, चले जी, सारी बातें हो गई क्लियर। चलो जी, अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। आज की वीडियो है जनाब जी बड़ी ख़ास। थर्मोकोल शीट का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज की वीडियो में। और मैं आपको कुछ अपनी रेफरेंस केक दिखा रही हूँ जिसमें मैंने थर्मोकोल शीट का इस्तेमाल किया था। ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। ये देखिए जनाब, ये जो मैंने रिंग बॉक्स बनाया था ये भी मैंने थर्मोकोल शीट से बनाया था, ठीक है। थर्मोकोल शीट क्या होती है, हमने कोई चीज़ है, हमने उसको लाइट वेट रखना है लेकिन केक डेकोरेशन में इसको यूज़ करना है, तो हम उसके लिए थर्मोकोल से चीज़ बना लेते हैं और उसको कवर कर देते हैं फॉन्डेंट से। उसको कवर करने का क्या तरीका है, कहाँ से शीट मिलती है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये जो हार्ट है ये भी थर्मोकोल का बना हुआ था, लेकिन ये मैंने रेडीमेड बाय किया था जहाँ से डेकोरेशन मिलती है ना, मतलब अक्सर लोग क्रिसमस की या दूसरी जगह से लेते हैं, वहाँ से मिल जाती है। अब ये जो मैंने डॉक्टर बनाया था, डॉक्टर जिस जगह स्टूल कह लो, सीट कह लो, जिसके ऊपर बैठा हुआ है, ये भी मैंने थर्मोकोल का बनाया था, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ। अब जैसे ये जो हार्ट सामने पड़ा है, जो नीचे की तरफ पड़ा है, ये वाला भी मैंने थर्मोकोल का ही यूज़ किया था। इससे क्या होता है कि चीज़ में एक वॉल्यूम आ जाता है, लेकिन वो वेटलेस भी होती है। वॉल्यूम से मुराद देखने में ज़रा बाउंड मतलब जैसे कि वॉल्यूम इस तरह से आता है, देखने में थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है, लेकिन अंदर से वो वेटलेस होता है। अब ये देखें, दादी माँ जो मैंने बनाई थी, आप लोगों को याद होगा, ये सारे केक्स जो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को सिखा चुकी हूँ मैं। ये सब प्लेलिस्ट में है, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकालें ना सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब ये दादी माँ जी सोफे पे बैठी हैं वो। अब ये फोर्टनाइट थीम केक था, इसमें जो टीवी मैंने बनाया था, टीवी भी मैंने थर्मोकोल शीट से बनाया था, ठीक है ना। तो इसके अलावा बेशुमार मेरे केक्स हैं, ये जल्दी जल्दी में मुझे यही मिले थे क्योंकि आज थोड़ी बिजी थी,
क्लास रजिस्ट्रेशन भी हो रही थी और बाकी और सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी मसरूफियत थी। अच्छा, अब ये देखो, ये दुल्हन है, दुल्हन जिस जगह पे बैठी है, मतलब स्टूल टाइप जो चीज़ बनी है, वो भी मैंने थर्मोकॉल शीट से बनाई थी। और ये मैंने आपको बनाना नहीं सिखाया हुआ। हाँ यार, दुल्हन नहीं बनानी इसका। चले कोई नहीं, इंशाल्लाह सिखा दूंगी, फिक्र नहीं करो। अब ये देखो, इस केक के ऊपर जो मैंने ये पर्स बनाया था, क्लच कह लो, पर्स कह लो, ये भी मैंने थर्मोकोल शीट से बनाया था। ठीक है, इतनी लंबी तुमहीद का मतलब क्या था, ये है कि सुने, आप लोगों को क्लियर हो जाए ना कि हमने करना क्या है। अब मैं कह दूँ जी थर्मोकोल शीट ले आओ और उससे आपने फॉन्डेंट के वो बना लेनी है डेकोरेशन। अब आपको आप ही, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इसका करेंगे क्या। तो सुनने, ये करेंगे, ये जो मैंने आपको सारी एग्जाम्पल्स दी हैं, ये आप करोगे। अभी मैं आपको ना, जो मेरा परसों का केक है वो नंबर थीम नहीं है, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा, जो नंबर्स के करेक्टर होते हैं, बॉक्स बॉक्स बने हुए होते हैं, एक दो पता नहीं क्या क्या, तो वो वाले मैंने बनाने हैं। तो मैंने उसके लिए वो टॉपर्स बनाने थे। मैं कहा चलो एक आपके सामने बनाती हूँ और दूसरे जो हैं बाकी वो भी आपके सामने ही बनेंगे इंशाल्लाह। कल का दूसरा केक है, परसों का दूसरा, वो साथ साथ सिखाऊंगी। अच्छा, अब आप ये देखो, ये वाला जो मैंने रिमोट था, गेम वाला रिमोट जो होता है, ये भी मैंने थर्मोकोल शीट को काट के शेप दे के मैंने ये बनाया था। ठीक है, अब ये आपकी अपनी इमेजिनेशन है ना, कि आप उसको कितना ग्रैंड कर लो, कितना अच्छा करो, और यही हमारी इमेजिनेशन होती है। ये नहीं कि जो आप ही ने बता दिया ना कि एनजी करना है तो दूसरी ओनजी करी जाओ, बस उसके अलावा कुछ ना करो, तो ये नहीं। अब ये देखो, ये वाले मैं बात करी थी इस करेक्टर की, करेक्टर सॉरी कह रही हूँ, इस वाले केक डिज़ाइन की मैं बात करी थी। यार बड़ा ही जल्दी चला गया, थोड़ा सा स्लो करती हूँ वॉइस ओवर के बाद आपको। अब ये देखो, अब ये जो शीट है ना, ये थर्मोकोल शीट है, ये 1 इंच इसकी मोटाई होती है, 1 इंच। ठीक है, अब ये जो है ना, मेरे से ये टूट गया। क्या हुआ कि मैंने ना राइडर से मंगवाया, राइडर मुझे दे के गया और मैंने ना उठा के रख दिया गिराज में। वो ना एकदम से, आपको पता है बच्चे कैसे नोटी होते हैं, उन्होंने आके 2 हिस्सों में इसको क्रैक कर दिया। बड़ी सी शीट थी और ये मैंने कहाँ से बाय की थी, लाला बुक डिपो लाहौर में। तो मेरे ख्याल से काफ़ी जगहों पे है लाला बुक डिपो, या किसी भी स्टेशनरी शॉप से आप बाय कर लोगे। मेरे ख्याल से 250 की है कि 150 की एक शीट है, खासी चल जाती है आपकी। अब ये कटर भी मैंने ना वहीं से बाय किया था, यानी कि बहुत पहले का बाय हुआ है। तो जनाब, ये बहुत एहतियात करनी है इस कटर में, बच्चों से तो बहुत दूर रखना है, ये बहुत तेज़ होता है कटर, अल्लाह रहम करे। आपने बहुत बहुत एहतियात से इसको कट करना है। ठीक है, अब ये देखो, मैंने इस ये वाली शीट में से मैंने एक इतना सा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि 2 इंच का है समझो, सॉरी 2.5 इंच का है इसकी चौड़ाई, और इसकी हाइट 3 इंच से ज़्यादा है। मैंने वो लिया, अब मैंने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये फॉन्डेंट है। फॉन्डेंट लेके ना मैंने इसके अंदर, अब मैं ये कलर डालूंगी तीनों, ब्लू कलर डाल के मैं इसको बनाऊंगी, ब्लू और पिंक डाल के मैं इसको पर्पल बनाऊंगी, और इसको मज़ीद डार्क करने के लिए मैं इसके अंदर एक्चुअल पर्पल कलर डालूंगी। अब ये इसके अंदर मैंने क्या डाला है, मैंने टाइलोस पाउडर डाला है। अब ये पता है इतनी तेज़ तेज़ मैंने क्यों किया है, इस वजह से किया है कि ताकि आप ज़रा बोर ना हो जाओ ना जल्दी जल्दी से। ये बात होती है ना, थोड़ी लंबी वीडियो होती है, प्रॉब्लम भी हो जाता है कि यार कितनी देर तक देखें हम, ये बात होती है। तो सुनिए कि देखें, अच्छा एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि मोबाइल में जो कलर आ रहे होते हैं ना, एक्चुअली वो कलर वैसे नहीं होते हैं, वो थोड़ा ब्लू कलर या पर्पल कलर तो थोड़ा डिफरेंट आता है। अब ये देखें, मैंने इसकी लाइट थोड़ी तेज़ की। अब ये मैंने सामने रखा, ये केक मैंने ये वाला बनाने हैं, इसके सारे टॉपर्स बनाने हैं। अब देखो, मेरा केक है, फ्रेश क्रीम केक है। ठीक है, उसके ऊपर अगर मैं असली में इसको किस चीज़ से बनाऊँ, मैं जो राइस क्रिस्प्स होते हैं, यानी कि जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, वो जो चावलों का मुरुंडा सा होता है, वो वाला, अगर मैं उसके साथ बना के उसको राइस क्रिस्प्स हम कहते हैं, उसके अंदर हम गनाश डाल के उसको शेप देते, वो भी हैवी हो जाना था। ठीक है, फिर क्लाइंट इतना पे नहीं करते, सीधी सी बात है। ठीक है ना, इन टॉपर्स का आप एक्स्ट्रा 1500 चार्ज कर लेते हो, इससे ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि खाने वाले तो नहीं है, लेकिन इनके लिए हमें बड़े बड़े लगने चाहिए, प्यारे लगने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, थर्मोकोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जब हम फॉन्डेंट चढ़ा देते हैं तो वो थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है कि वो नॉन एडिबल पन जो होता है ना, इसके अंदर के खाने वाली चीज़ तो नहीं है थर्मोकोल, लेकिन आप उसके अंदर क्या करते हो कि आप उसके अंदर जब फॉन्डेंट से कवर कर देते हो तो फिर आप केक की सतह के साथ अगर वो टच होता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात और, आपने क्लाइंट को बता देना है इस चीज़ के बारे में कि भाई हमने जो है ना थर्मोकोल यूज़ करना है। ठीक है, अब ये ना क्लाइंट समझे खाने वाली चीज़। और ये देख रहे हैं सारा कलर मेरे हाथों पे लग गया था, क्योंकि ग्लव्स के साथ अच्छे हाथ मिक्स, आप ग्लव्स चढ़ा के अगर कलर मिक्स करते हो ना, अच्छा मिक्स नहीं होता जितनी नीटनेस हाथ के साथ आती है। तो अब ये देखो, मेरा पर्पज़ आप लोगों को सिखाना है कि आप लोग अच्छे से सीखो, आपको समझ आए इस चीज़ की। ठीक है, अब ये देखो, मैंने इसको अच्छी तरह से
कवर कर दिया हर लिहाज से, और बाकी हम इसको हाथों से शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारा क्या होगा, मैंने टाइलोस पाउडर डाला है इसके अंदर ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। बाकी ऊपर ये जो एजेस है आपने खुद ही कैंची से इसको नीट कर लेने हैं और ये हमारा प्यारा सा बन जाएगा। अच्छा, इन करेक्टर्स में ना डिटेल्स बड़ी हैं यार, छोटी छोटी इतनी डिटेल्स हैं, वो करने में इतना टाइम लग जाता है। अब मैंने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद फिर भी वो वैसे के वैसे ही, कुछ यहाँ पे ना लाइट का भी थोड़ा सा इश्यू है, तो इस वजह से भी ना थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा होता है हर कुछ। अब ये देखिए ये साइड नीचे क्या पड़ा हुआ है, ये नीचे कॉर्नफ्लावर है जिसकी वजह से वाइट वाइट सी लुक आ रही है। जब ये रेडी हो जाएगा ना तो फिर मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल का ब्रश, सादा वेजिटेबल ऑयल का ब्रश जब इस पर ब्रश करूँगी ना तो इसका सारा कॉर्नफ्लावर हट जाएगा। ठीक हो गया। अब मैंने इसको नीट कर लिया। नीट करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखो, आपने लेट्स सपोज कोई सूटकेस बनाना है, आपने कोई अलमीरा बनानी है, आपने कोई सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, कुछ भी ऐसा बनाना है केक डेकोरेशन के लिए, यू कैन कवर इट विद द थर्मोकोल। मतलब थर्मोकोल का आप उसे कट करके रिक्वायर्ड शेप में, देन यू कैन कवर इट विद द फॉन्डेंट, और आपका जो है ज़बरदस्त सा वो रेडी हो जाएगा। अभी हम जब ये करेक्टर्स मैं बाकी सारे भी बनाऊंगी ना आपके सामने, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमें नादिया ने कैसे सिखाया। ठीक है, अब ये देखो 6 नंबर वाला करेक्टर था, इसमें 6 बॉक्स बन गए। बाकी अब इसकी आइज़ की मैं डिटेलिंग करूँगी, बाकी मैं जो है इसकी क्या करूँगी, हाँ हाथ वगैरह बनाऊँगी। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मैंने कहा वीडियो तो मैं अपलोड कर दूँ ना, ऑलरेडी इतनी लेट हो गई थी, बिज़ी थी थोड़ी, तो मैंने अभी इसका जो है हाफ़ डन किया है। हाफ़ डन जो है मैं इंशाल्लाह कल करूँगी, कल नहीं सॉरी परसों करूँगी, क्योंकि कल जो हम केक सीख रहे हैं वो डिफरेंट है। वो जो आजकल ट्रेंडी नहीं, वैसे रिबन खींचना तो लड़की आगे आ जाती है, वो वाला केक है वो हम कल सीखेंगे। ये वाले जो टॉपर्स हैं बाकी बनाऊंगी तो मैं आज ही, लेकिन वीडियो फिर हम परसों देख लेंगे इसकी। ठीक हो गया ना, ताकि हम केक के साथ साथ उसको भी सीख लेंगे। अब ये देखो ये जो ये दूसरा वाला ब्लू कलर मैंने कैसे बनाया, कि जो ये वाला डार्क वाला पर्पल था इसको लिया, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा और वाइट फॉन्डेंट डाली और जनाब मैंने उसको किया तो ये वाला कलर आ गया। और फिर अब मैंने ये जो राउंड कटर होता है ना, आपके पास अगर इस तरह का राउंड प्लंजर नहीं है तो आपने क्या करना है कि आपने ना किसी नोज़ल का ऊपर वाला हिस्सा लेके उससे कट कर लेना। ठीक है। अच्छा, अब ये देख रहे हो आप, जो ऊपर वाली सतह देखो आप, बिल्कुल राइट कॉर्नर पे आप देखो कि कितना वो थोड़ा सा वहाँ से टूटी हुई है फॉन्डेंट। तो बिल्कुल नहीं घबराना, मैं आप क्या करूँगी, आप कल देख लोगे, या मैं वैसे ही ज़बानी बता देती हूँ कि आपने थोड़ी सी फॉन्डेंट बेल के ना, थोड़ी सी रेक्टेंगुलर आपने बेलने के बाद उसको थोड़ी सी चिपका देनी है, तो पूरी एक जैसी हो जाएगी। अब आप ये देखो टाइलर्स ग्लू मैंने बनानी सिखाई हुई है ना। अब ये देखिए मैंने राउंड प्लंजर से ही मैंने इसकी जो आंखें काटी हैं रेड वाली, फिर उसके ऊपर वाइट वाली रखी, वाइट वाली के ऊपर आंखें भी तो कितनी बड़ी हैं बाबा। 4 प्रोसेस तो मुझे आंखें बनाने में लग गए, पहले वो काटा वो काटा। तो जनाब ये कस्टमाइजेशन होती है। अब ये नहीं कि जो आपकी थर्मोपोल का बनाया है तो ये तो सस्ता सा ही होगा, नहीं भाई सस्ता नहीं होगा, इतनी ज़्यादा मेहनत है और एक चीज़ को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना। अच्छा, अभी मैं इसके जो हैंड है ना, एक राउंड है और एक थोड़ा सा कर्वी सा है, वो मैं ठीक करूँगी, लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी थी कि मैंने आप लोगों को दिखाना था, इस वजह से। अब ये थोड़ी सी आइज़ बड़ी थी। अच्छा, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ बनानी हो ना, कोशिश किया करो कि वो चीज़ आपके सामने हो, उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाता है। आपने खोल के रखनी है ना वो तस्वीर को, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब समझ आ गई? अब आप लोगों को हेल्प मिली है कुछ? जो हम थर्मोकोल बॉल्स यूज़ करते हैं, हम जो थर्मोकोल हार्ट यूज़ करते हैं, जो इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, वो बहुत मतलब हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगी क्लाइंट को आपने बताना है कि दीज आर नॉन एडिबल टॉपर्स। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसके हम चार्ज नहीं करेंगे। नॉन एडिबल नहीं है तो मेहनत तो देखो कितनी है। हाँ, बच्चों की पहुंच से दूर रखें भाई, ये हो कि क्लाइंट को बता दो, ये ना बच्चे को उठा के खा जाएं और कोई मसला हो जाए, तो हम फिर ये क्लाइंट को बता देते होते हैं। ठीक है, आपने भी बता देना है। अब आप देखो इतनी ज़्यादा मेहनत है इस चीज़ के ऊपर, तो अपनी मेहनत को आपने खुद वसूल करना होता है। ठीक है, चले जनाब, इसकी ना फाइनल लुक इंशाल्लाह मैं कल दिखाऊंगी। आंखों की आई लैशेज़ बहुत गंदी लग रही थी, मैंने उतार दी, दोबारा लगाई। देख लें, बस सेटिस्फेक्शन ना हो फिर बंदा की करे। अब ये देखिए जनाब, मैं ना अब बाकी इसकी डिटेल्स आपको कल शेयर करूँगी, फाइनल लुक परसों, सॉरी। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह सारे सारे केक्स हम साथ साथ ही सीखेंगे। हाँ, कप केक की क्लास के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, नंबर आपको शेयर कर दिया गया है।
आपने सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवानी है। तोतली हो गई मैं भी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करने, फिर आपको पता मुश्किल हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। 2 जनवरी को इंशाल्लाह 2025 को होगी। कोई क्वेश्चन होगा इस वाली वीडियो से रिलेटेड यू कैन आस्क। मैंने दुकान भी बता दिया हुण तो मैंने लगता कि हथ फड़ के लैके जावां जी, इत्थों ले लो तुसी थर्मोपोल शीट। मैंने हर चीज़ बता दी है अब आपको कि हमारे यहाँ से लाला बुक डिपो से मिल जाती है। आप जितने भी बड़े बुक शॉप्स हैं ना, खालिद बुक डिपो है, शाहिद बुक डिपो है, काफ़ी सारे हैं आपके घर के एरिया के, कितने भी होंगे, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, यू कैन गो एंड बाय। हर जगह से मिल जाता है, ठीक है ना। जहाँ से आप देखते हो कि सामान मिलता है हमें अक्सर इस चीज़ का, हमने जो क्लास प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए चाहिए होते हैं ना, वहाँ से मिल जाएगा। ओके डन। ओके जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह कल नए केक के साथ हाजिर होंगी। इस वाले केक को हम कंटिन्यू करेंगे परसों, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।